Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn conditional sentences. The students have lot of doubts about conditional sentences and how to use them and what are their stages, in which first condition what is, second condition what is, third condition what is. So we will learn in this video. And conditional sentences, they start with if they are in the positive case, they start with if. And if we are using negative sense, means if not, then how we will use these sentences. So let's start the video. So चलिए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इफ जो है पॉजिटिव सेंस में होता है और अनलेस जो होता है उसका निगेटिव सेंस होता है. अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट जैसे यदि नहीं. इफ मतलब होता है यदि, इफ अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, जैसे इफ नॉट. तो ये इन सब का यूज हम कैसे करते हैं हम इसको समझेंगे. इनकी कंडीशंस क्या है. कंडीशन मीन जैसे कहते हैं ना शर्त, एक शर्त होती है ये काम होने की. तो इफ क्लॉज को देखिए, चलिए देखते हैं. पहले ये हो गया इफ वर्ब वन प्लस वर्ब वन, मीन्स इफ क्लॉज में वर्ब वन है तो दूसरे क्लॉज में भी वर्ब वन होगा. तो ये कंडीशन कही जाती है जीरो कंडीशन. अब देखिए, चलिए सेकंड क्लॉज, इसमें जो है इफ क्लॉज में वर्ब वन है तो सेकंड क्लॉज में विल प्लस वर्ब वन होगा. तो ये कंडीशन कही जाती है फर्स्ट कंडीशन. और इफ क्लॉज में अगर V2 है तो सेकंड क्लॉज में वुड प्लस V1 होगा. तो ये कंडीशन कही जाती है सेकंड कंडीशन. और इफ क्लॉज में अगर हैड V3 है और इसके साथ सेकंड क्लॉज में वुड हैव V3 है तो ये कंडीशन कही जाती है थर्ड कंडीशन. तो यहाँ पे देखिए चार कंडीशन है. फर्स्ट वाली जीरो है, सेकंड वाली फर्स्ट कंडीशन है, एंड थर्ड वाली सेकंड कंडीशन है, और फोर्थ वाली थर्ड कंडीशन है. तो ये कंडीशंस कैसे होती हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है. तो जीरो कंडीशन में हम बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स की. जब हम किसी ऐसे ट्रुथ की बात करते हैं जो हम सबको पता है इसका रिजल्ट यही है, एक कोई फैक्ट बताया जा रहा है ऐसे कंडीशंस में, तो वहां पे हम यूज करते हैं जीरो कंडीशन. जब हम किसी साइंटिफिक फैक्ट या रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है अगर ये होगा तो यही वाला इसका आंसर आएगा या यही रिजल्ट आएगा, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वहां पे हम जो है यूज करते हैं जीरो कंडीशन. अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है. पॉसिबिलिटी मीन्स आप फर्स्ट कंडीशन इफ हो गया, इसमें भी वर्ब वन है, यहाँ भी वर्ब वन है. अब इसके सेकंड क्लॉज में पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर लाइकली रिजल्ट्स, मीन्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हम जिस चीज के लिए कह रहे हैं वो शर्त अगर पूरी हो जाए तो रिजल्ट हमको मिल सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, वो हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है उस कंडीशन के फुलफिल होने के, उसे कंप्लीट होने के, उसको रिजल्ट हम मिल सकते हैं जो हम चाह रहे हैं. तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. और चलिए देखिए सेकंड कंडीशन हो गई वेरी अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड. ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, एक इमेजिनरी होती है, कल्पना होती है. ये इसमें कल्पना, हम जो सोचते हैं एक काल्पनिक कंडीशन रखी जाती है, शर्त होती है अगर ऐसा होता तो होता ना, पर है तो नहीं, तो इसलिए इस कंडीशन को हम जो है कहते हैं सेकंड कंडीशन. और जो है अनफुलफिल्ड कंडीशन, ये कंडीशन जो है पास्ट में हो चुका है, ये कल्पना है और ये बीते समय बीत चुका है. उस समय जो है हम सोच रहे हैं अगर कल मैंने ऐसा किया होता तो मैं ये काम कर पाता, तो कल तो आज आना नहीं है, अब जो कल तो बीत चुका है, तो इसलिए हम जान रहे हैं कि हम इसको वापस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कल जो हमने समय खराब किया उसको आज हम वापस नहीं यूज कर सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन. तो ये क्या होती है थर्ड कंडीशन. इसमें क्या होता है, इमेजिन होता है, और यहाँ पे देखिए फैक्ट हो गया, यहाँ पे इमेजिन हो गया, और ये लाइकली हैपन हो गया, रिजल्ट आपको दिख सकता है. और इसमें जो होता है ये क्या होता है, ये होता है रिग्रेट, जिसको आप पछतावा कहते हो. ये है आपकी कल्पना, खाली कल्पना मात्र है और सच नहीं हो सकती.
और ये क्या है, पछतावा है, ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए अभी आप पछता रहे हो, ये पछतावा है। तो ये होती है इसकी 4 कंडीशन। चलिए अब हम इसको सेपरेट समझते हैं। ये हम जो है पहले जीरो कंडीशन को समझते हैं। तो जीरो कंडीशन में आप देखिए, जहाँ पे हमने आपको बताया था, इसमें जो है हम साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल ट्रुथ होते हैं, जो सच होते हैं, ऐसी बातों को पढ़ते हैं या रखते हैं। इसके दोनों फ्रेज में जो है वर्बोन होता है, मीन्स प्रेजेंट होता है। इसका मीन्स क्या, प्रेजेंट होता है दोनों में। अब यहाँ पे प्रेजेंट जो है वर्बोन के साथ जब हम इज एम आर लगाते हैं तो ये भी प्रेजेंट ही माना जाता है, सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों सिंपल प्रेजेंट में आप देखिए यहाँ पे इफ शी इज लेट, यहाँ पे इज लगा है, लेट, इफ शी इज लेट टू रीच द स्कूल। आपका ये फ्रेज भी इफ वाला फ्रेज जो है, इफ शी इज लेट, ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो हम सब जानते हैं अगर वो स्कूल लेट पहुंचेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी अगर स्कूल लेट जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगी ही ना, चाहे डांट पड़ेगी, चाहे और कोई सजा मिलेगी। तो जो है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट यही होगा। तो ये एक फैक्ट हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया। इफ शी इज लेट टू रीच द स्कूल, हम इस पार्ट से जान रहे हैं कि एक फैक्ट की बात कही जा रही है, एक ट्रूथ बताया जा रहा है इसमें। तो इसके लिए इसके जो है दूसरे क्लॉज को भी हम देखिए, हमने वर्ब वन के साथ सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है। तो जब हम फैक्ट बात करते हैं तो इफ क्लॉज जो है अगर वर्ब वन में होता है तो दूसरा क्लॉज भी जो है वर्ब वन में ही रहता है। तो ये है जीरो कंडीशन। इफ यू हैव ए गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ। हम सब जानते हैं अगर हमारे पास एक अच्छी जॉब है। अब यहाँ पे देखिए हैव ए गुड जॉब, हैव जो है इसके साथ V3 नहीं है, V3 जो है इसके साथ नहीं है, ये हैव यहाँ पे पोसेशन दिखा रहा है। तो ये जो है ये भी प्रेजेंट है। तो ऐसे भी हो सकता है, खाली वर्ब वन थोड़े कि वर्ब वन हो, ये भी पोसेशन दिखा रहा है, ये हैज हैव, तो ये भी हो सकता है प्रेजेंट में। इफ यू हैव ए गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ। हम एक सही बात कर रहे हैं जिसको सब जानते हैं कि अगर आपके पास गुड जॉब है, अच्छी जॉब है आपके पास, तो आप लाइफ में सिक्योर हो, सेटल हो। ये रिजल्ट हम सबको मालूम है। तो ये भी जो है जीरो कंडीशन हो गई। अब देखिए इसमें इफ यू फ्रीज वाटर, ये एक साइंटिफिक फैक्ट की बात हो गई। इफ यू फ्रीज वाटर, आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, इट टर्न्स इनटू आइस, ये आइस में बदल जाएगा। हम सब जानते हैं अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो आइस में बदलेगा। तो अगर आपके पास यही क्लॉज है इफ यू फ्रीज वाटर, तो इसका रिजल्ट आप जानते हैं। आपको जो है यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है तो आप बना सकते हो इसको खुद से। आप वर्ब वन यूज करो क्योंकि आपको पता है ये एक फैक्ट बताया जा रहा है। तो हमको जो है जीरो कंडीशन ही रखनी है, यहाँ पे उसी में लिखना है। अब देखिए इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, हम सबको पता है कि हम अगर पौधों को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, दे डाई, वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अगर आप पौधों को पानी दें, हम सबको मालूम है ये होता है, अगर हम पौधों को पानी ना दें तो पौधे सूख जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, इफ आई एम गुड टू एवरीवन दे लाइक मी। हम सब जानते हैं अगर हम सबके साथ अच्छे रहेंगे तो सब हमें पसंद करेंगे, ये हम सबको पता है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनका रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता होता है। तो ऐसे में जो है हम कहते हैं कि ये जो है जीरो कंडीशन है। तो आई होप आपने जीरो कंडीशन को अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो है हमने अभी जो है जीरो कंडीशन को समझा, तो अब हम आगे जो है फर्स्ट कंडीशन को समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, हमने आपको यहाँ पे आपने देखा था, इसमें इफ क्लॉज में प्रेजेंट रहेगा और इसके सेकंड क्लॉज में विल के साथ वर्ब वन रहेगा। और इसका हमने पढ़ा था ये क्या है, एक हमको मालूम है कि ये हो सकता है या हो जाएगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। रिजल्ट आप जान रहे हो कि होने वाला है ऐसा। तो इसके लिए जो है ऐसा हम यहाँ पे विल के साथ वर्ब वन यूज करते हैं। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो हम फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, इफ इट इज हॉट, अगर गर्मी होती है, आई विल गो फॉर स्विम, मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा। तो कंडीशन क्या है, स्विमिंग के लिए मैं कब जाऊंगा, जब गर्मी होगी। अगर गर्मी नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये कह रहा है, तो ये हो गई
फर्स्ट कंडीशन, इफ इट रेन्स, यहाँ पे देखिए इज है, जैसे मैंने आपको पिछली बार उसमें अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो है इज, एम, आर, हैज, हैव रहते हैं तो भी प्रेजेंट में ही वही लगाते हैं हम। तो ये जो है ऐसे इज है, और ये देखिए यहाँ पे खाली वर्ब वन है। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, अगर बारिश होती है तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। पिकनिक कैंसिल कब होगी? जब बारिश होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो वो कैंसिल नहीं होगी। दैट मीन्स अगर ये वाली शर्त आपकी पूरी होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी ये दूसरा वाला होगा, वरना ये रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। जो कैंसिल होने वाला रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हॉट होगा तभी स्विमिंग वाला काम होगा, क्योंकि ये जो है इस पे डिपेंड है, इस कंडीशन पे ये सारे काम डिपेंड हैं। क्योंकि जब ये होंगे तभी ये होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। इफ यू डोंट हरी, अगर तुमने जल्दी नहीं किया, यू विल मिस द फ्लाइट, तुम फ्लाइट को मिस कर दोगे। हम जानते हैं आप फ्लाइट को मिस कर दोगे। कब मिस करोगे? अगर आपने जल्दी नहीं की, आपने जल्दी कर दी तो आप नहीं मिस करोगे। ये तो कंडीशन के ऊपर है कि अगर यदि आपने जो है फ्लाइट को आपने जल्दी नहीं करी तो आप फ्लाइट को मिस कर दोगे। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप जो है हार्ड स्टडी करते हैं, जो है कठिन परिश्रम करते हैं पढ़ने में, तो जो है यू विल पास द एग्जाम, आप अपने एग्जाम को पास कर लोगे। तो इसका रिजल्ट है स्टडी हार्ड, वर्ब वन में है, देखिए इसमें सिंपल प्रेजेंट में, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा पास होना। अगर आप स्टडी हार्ड नहीं करोगे तो ये रिजल्ट बदल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये वाला रिजल्ट डिपेंड है इस कंडीशन पे, तो इसीलिए इन सबको कंडीशनल कहा जाता है कि उनको ये रिजल्ट मिलने के लिए पहली वाली कंडीशन, पहली वाली शर्त फुलफिल होनी है। इफ आई हैव ए गुड कैपिटल आई कुड बाई ए कार, अगर मेरे पास अच्छा धन होता, ज्यादा धन होता, तो मैं एक कार खरीद सकता। अब कुड देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये तो पास्ट है। कुड में माइट ये सब भी हम लगा सकते हैं इसमें। तो इसके लिए जो है अगर मेरे पास धन होता तो जो है मैं कार खरीद सकता। अब देखिए मैं ये जो है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने नीचे दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये दोनों में क्या है, आप सिंपल इसमें जीरो कंडीशन में और फर्स्ट कंडीशन में डिफरेंस कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में ही इसका फर्स्ट फ्रेज इफ क्लॉज क्या है, वर्ब वन है। तो इसके डिफरेंसेस को हम समझते हैं पहले। इफ यू हीट आइस, हम सबको पता है अगर हम आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये तो एक फैक्ट हो गया। तो अगर ये नहीं भी दिया हुआ है इफ यू हीट आइस, तो आपको जो है ये जीरो में ही लिखना पड़ेगा, ना कि जो है फर्स्ट कंडीशन में इसका रिजल्ट वाला क्लॉज। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी। ये तो डिपेंड है इस पे, ये जो है रिजल्ट कब मिलेगा, जब पहली वाली शर्त तो पूरी होगी। पर यहाँ पे ये तो जो है 100% आप श्योर हो इसके लिए, ये हो सकता है, पर यहाँ पे यही होता है। डिफरेंस क्या है, ये हो सकता है, और इस वाले में जीरो कंडीशन में क्या है कि यही होगा या यही होता है। अगर आप आइस को हीट करोगे तो ये मेल्ट ही होगा। और यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये जो है एक रिजल्ट बता रहा है फ्यूचर में, और ये जो है एक श्योरिटी, एक ट्रूथ बता रहा है। तो अगर आपको जो है ऐसे बनाने को मिले, मान लीजिए आपको ये हाफ फ्रेज मिला है, सेकेंड वाला आपको अपने आप बनाना है, तो दोनों में वर्ब वन दिया हुआ है, तो आप डिफरेंस कैसे समझोगे, आप ये पढ़ोगे, ये जो है प्रेजेंट वाला कोई फैक्ट बता रहा है, कोई ट्रूथ बता रहा है, या कोई एक कंडीशन ही खाली बता रहा है अगले वाले काम पूरा होने की, तो उसके हिसाब से आप सेट करोगे। जब ये ट्रूथ होगा तब ये जो है वर्ब वन में होगा, और जब ये जो है इसमें एक कंडीशन बताई जाए किसी काम के कंप्लीट होने की, तो आप इसको विल के साथ लगाओगे। चलिए अब हम तीसरी कंडीशन को समझते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये जिसको कहते हैं सेकंड कंडीशन। जैसे एक जीरो हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, मीन्स 1 2 3, इसीलिए मैंने तीसरा कहा। तीसरे में क्या है, इसका इफ क्लॉज जो है पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। इसके साथ तब क्या लगेगा दूसरे क्लॉज में, उसकी ग्रामर क्या बनेगी, वुड प्लस वर्ब वन, वुड के साथ वर्ब वन आएगा।
इसमें। तो ये आपने पहले हमने क्या सीखा था, अभी जब हमने स्टार्ट किया था हमने सीखा था कि ये काल्पनिक होते हैं, ये इमेजिन हम करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये खाली एक इमेजिनरी कंडीशन होती है जिसमें हम कुछ इमेजिन करते हैं। इफ दे इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, अगर वो मुझे पार्टी में इन्वाइट किए होते या उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड गो, मैं जाता, पर उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया इसलिए मैं नहीं जा पाई। कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं भी गया होता या मैं जाता। यहाँ पे है इफ यू आस्क्ड, आप देख रहे हैं ये सब क्या है, सिंपल पास्ट है। इफ यू आस्क्ड हर, आपने उसको पूछा होता, शी वुड हेल्प यू, उसने आपकी मदद की होती, पर आपने पूछा ही नहीं इसलिए उसने नहीं की। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा फ्री टाइम होता, यहाँ भी हैड के साथ आप देखिए वर्ब 3 नहीं है, तो ये क्या है, ये पोसेशन है। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम आई वुड बी हैप्पी, मैं इसके साथ ये वर्ब 1 है कंडीशन आपकी बी फॉर्म की फर्स्ट है, आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश होता। इफ आई वर द बॉस, अगर मैं बॉस होता तो क्या होता, आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, पर ऐसा है नहीं, मैं बॉस नहीं हूं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो कह रहा है, एक इमेजिन तो कर रहा है, होता तो नहीं जाता, पर क्या करे, जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बॉस नहीं है। इफ आई हैड दिस मच मनी, अगर मेरे पास इतना धन होता, आई वुड नॉट शो ऑफ, मैं शो ऑफ नहीं करता। तो इसके लिए जो है ये कंडीशन होती है आपकी सेकंड कंडीशन, जिसमें जो है पास्ट के बारे में चर्चा करते हैं, इमेजिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, कल्पना में चीजें सोचते हैं। लास्ट कंडीशन को समझते हैं। लास्ट कंडीशन में आप क्या है, यहाँ पे इसमें है इसकी इफ क्लॉज की ग्रामर क्या होगी, हैड प्लस V3, और इसके तब सेकंड जब हैड प्लस V3 होगा और इसके साथ वाले सेकंड क्लॉज में क्या कैसा ग्रामर रहेगा, वुड हैव के साथ क्या रहेगा, V3 सेंटेंसेस ऐसे लिखे जाएंगे, ग्रामेटिकली सेट किए जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, हमने पढ़ा था, ये एक रिग्रेट है, ये क्या है, इमेजिन है, ये इमेजिन है, और ये है रिग्रेट, हम जो है क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं किसी चीज के लिए जो हो नहीं सकता, पछताने के अलावा हम उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बीत चुका है, बस खाली पछताना है उसमें। तो इफ आई हैडंट बीन टायर्ड, अगर मैं टायर्ड नहीं हुआ होता, थका नहीं होता, तो क्या होता, आई वुड हैव गॉन आउट लास्ट नाइट, मैं जो है बाहर लास्ट नाइट बाहर गया होता, अगर मैं थका हुआ नहीं होता। तो वो जो है कह रहा है कि वो नहीं जा पाया क्योंकि लास्ट नाइट वो थक गया था, लास्ट नाइट तो अब वापस आ नहीं सकती, खाली उसके लिए आप बता सकते हो कि मैं नहीं जा पाया आउटिंग के लिए। इफ द एम्बुलेंस हैडंट अराइव्ड क्विकली, अगर एम्बुलेंस जो है जल्दी से नहीं आई होती तो क्या होता, द विक्टिम वुड हैव डाइड, विक्टिम जो है वो मर गया होता। इफ द वेदर हैड बीन बेटर, द मौसम अच्छा होता है कब, यस्टरडे कल अच्छा होता। आई वुड हैव गोन टू मार्केट, वुड हैव गोन, मैं बाजार गया होता कल अगर मौसम अच्छा होता, पर कल तो अब वापस आना नहीं है इसलिए जो है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड हर, अगर उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं उसकी हेल्प कर पाता, उसकी मदद कर पाता। तो ये जो होती है एक रिग्रेट, हम जो चीज़ अब नहीं हो सकती, वो बीते समय में वो काम हो गया है, टाइम निकल गया है, पर उसके लिए अब हम सोच रहे हैं, खाली हम सोच सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जो है ये फैक्ट होता है, यहाँ पे ये होता है, पर ये जो है पर हम कुछ कर नहीं सकते, खाली पछता सकते हैं उसके लिए। और इसमें एक कल्पना में खाली होते कि अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा कर लेता, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँगी इफ आई वॉज PM, मैं अगर PM होती तो मैं क्या करती, आई वुड, जैसे अब इसका ग्रामर बनाते हैं, इफ आई वॉज द PM, मैं पास में लेती हूँ इसको, तो हम इसको बनाएंगे ग्रामर, आई वुड चेंज सम लॉज, तो मैं कुछ लॉज को चेंज करती है मेरी इमेजिनेशन, क्योंकि मैं PM नहीं बन सकती हूँ, मैं जानती हूँ मैं PM नहीं बन सकती, तो मैं जो है
अब एक इमेजिन कर रही हूँ, तो ऐसे एक कल्पना की दुनिया है और ये है एक पछतावे की दुनिया, ये है आपका फैक्ट और ये है एक रिजल्ट जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा और सीखते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं अब हम समझते हैं इनको लिखा कैसे जाता है। ये इफ जो है सेंटेंसेस ये दो तरह से लिखे भी जा सकते हैं और जो है इनका निगेटिव हम कैसे बनाते हैं अनलेस के साथ। इफ नॉट अगर आपको लिखना है कि अगर नहीं, यदि नहीं, तो हम इसका निगेटिव में कैसे इसको बनाएंगे अनलेस के साथ। तो देखिए पहले मैंने लिखा है इफ आई वर बर्ड, जैसे हमने अभी तो सारे सेंटेंसेस पढ़े। इफ आई वर इफ क्लॉज हमने पहले लिखा था, उसके बाद हमने इसकी पंक्चुएशन क्या होती देखिए यहाँ पे एक कॉमा लगाया। जब इफ पहले है, इफ क्लॉज पहले है तो क्लॉज खत्म होने पे यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं, तब हम दूसरे क्लॉज को शुरू करते हैं। वो चाहे जीरो हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड कंडीशन हो, चाहे थर्ड कंडीशन हो, एक ही जैसी ग्रामर लिखने का एक ही पैटर्न है इसका। इफ आई वर द बर्ड, अगर आपने इफ क्लॉज को पहले लिखा है तब आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ सकती, ये मैं कल्पना है मेरी कि अगर मैं बर्ड होती। देखिए ये वाला यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इफ आई वर बर्ड, मेरा इमेजिनेशन है, अगर मैं चिड़िया होती मैं उड़ सकती, पर मैं चिड़िया नहीं हूँ। ये एक इमेजिन है, मेरा जो है ख्याली पुलाव है, पक रहा है, पर ये होने वाला नहीं असलियत में। तो इसको जो है इमेजिनेशन है ये। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, ये उड़ने की कंडीशन क्या है, जो रिजल्ट वाला हमारा क्लॉज है, ये रिजल्ट हमको कब मिलेगा, जब ये वाला कंडीशन पूरा होगा। तो इफ हमेशा कंडीशन के पहले लगाना है, हम इसको बस यही ध्यान रखना है, बदल के भी इसको लिख सकते हैं। खाली हमको इफ लगाना कहाँ है ये समझना है, जिसमें कंडीशन रखी गई हो उस क्लॉज के पहले। अब देखिए मैंने यही सेंटेंस आपको फिर से लिख के दिखाया है। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ सकती। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होती। कंडीशन क्लॉज यही है, तो इफ कंडीशन के ही पहले लगा है। इफ हम चाहे बीच में लगाएं, चाहे हम पहले लगाएं, बस यहाँ पे यही एक चीज देखनी है कि लगना हमेशा कंडीशन क्लॉज के पहले। ये क्लॉज आप आगे पीछे लिख सकते हो, आप इस जो है रिजल्ट क्लॉज को पहले लिख सकते हो, आप इफ क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हो। और लिखने में इसमें यहाँ पे जब इफ पहले है तो यहाँ पे कॉमा है, और जब हमने रिजल्ट क्लॉज को पहले लिखा है और इफ बीच में लिखा है तब यहाँ कोई कॉमा नहीं है। अगर कॉमा लगाते हैं तो ये गलत होता है, इफ, क्योंकि इफ एज अ कंजंक्शन यहाँ बीच में आ गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको मिलते हैं, इफ ऐसे आते हैं, आप जो है एक सेंटेंस दो क्लॉज दिए रहेंगे फुल स्टॉप लगा के, ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के दो क्लॉज दिए गए हैं। आपको इफ नहीं है, आपके पास इफ नहीं है यहाँ पे, तो आपको बनाना है, दोनों इफ से लिखना है। तो आप क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, आप पहचानोगे कंडीशन किस में दी हुई है। कंडीशन आई वुड फ्लाई, मैं कब उड़ता, जब मैं चिड़िया होता। तो कंडीशन क्या है, उड़ने की कंडीशन चिड़िया होना, तो ये कंडीशन है, इसलिए हमने ये पहले है तो हम यहाँ पे इफ लगा देंगे। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं आई वुड फ्लाई, इफ हमको लगाना है तो हम यहाँ बीच में लगा देंगे, तब हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ये दो पैटर्न होते हैं इनको लिखने के। अब देखिए निगेटिव में इसको कैसे बनाते हैं। इफ नॉट, इफ डोंट या इफ नॉट होता है इफ यू डोंट ओबे मी, अगर तुम मुझे ओबे नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, यू विल रिपेंट। तो अभी देखिए इसमें जो है निगेटिव सेंटेंस है। अब अनलेस, इफ नॉट को हम कैसे कह सकते हैं, अनलेस। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, अनलेस यू नॉट ओबे मी, यू डोंट ओबे मी ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या है, ये अपने आप में निगेटिव है। इफ नॉट, इसका मीनिंग ही इफ नॉट है अनलेस का। तो अनलेस के साथ अनलेस लगा के सेंटेंस को हम पॉजिटिव में लिखेंगे, इट मीन्स वो अपने आप पता चल गया कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ से अलग से हमको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनलेस यू ओबे मी यू विल रिपेंट। आप ये ना देखिए कि नॉट नहीं है तो ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही निगेटिव है। तो अनलेस यू ओबे मी यू विल रिपेंट। तो आई होप आप सबको ये जो है वीडियो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। If you like my video, please hit the like button, do subscribe my channel and share it with your family and friends. Thank you for watching the video. Jai Hind, Jai Bharat.